मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा जो एक ही शादी करेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यह ऐलान कटनी में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून क्यों हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम 2 या 4 शादियों क्यों करेगा। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। सीएम बोले 3 तलाक का दौर खत्म हो चुका है। अगर कोई तलाक कहेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में क्यों जाएगा? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों पर बड़ी सख्ती लागू कर दी है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सरकारी खर्च पर होने वाले अफसरों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी है। अब सरकारी काम से हवाई यात्रा सिर्फ इकोनॉमी क्लास में होगी। अगले 2 सालों तक होटलों, व्यावसायिक केंद्रों में कार्यशाला, बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। नई कंसल्टेंसी सेवाओं के अनुबंध पर भी रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने ये निर्देश वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के बजट आवंटन को व्यवस्थित रखने और गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण के लिए जारी किया। आदेश सभी सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर 20 जुलाई को ओबीसी महासभा विधानसभा घेराव करेगी। ओबीसी महासभा के घेराव को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया है। पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने पत्र लेकर 27% ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने और 13% आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग का समर्थन किया। प्रदेश भर के ओबीसी समाज से 20 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा घेराव में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर यूपी के मौलाना जर्जिस अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी नाराजगी जताई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हैदराबाद में चल रही हनुमान कथा के दौरान अंसारी को घर वापसी की सलाह देते हुए कहा कि दोबारा ऐसा बयान देना तो उनके दरवाजे पर भगवत गीता का पाठ करेंगे। शास्त्री ने कहा कि हर धर्म को अपनी आस्था तक सीमित रहना चाहिए, दूसरे धर्म की मान्यताओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा तेलंगाना के शमशाबाद में 17 जुलाई से शुरू हुई है, जो 19 जुलाई तक चलेगी।